अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, HTML लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं HTML हेडिंग्स के बारे में। HTML हेडिंग्स क्या होती है, वेब पेज में ये किस तरह और कहां पर इस्तेमाल की जाती हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। पहले थ्योरेटिकली पढ़ाता हूं, उसके बाद प्रैक्टिकली इसको किया जाएगा। HTML हेडिंग्स जो है 6 होती हैं। H1 से लेकर H6 तक इसके जो टैग्स होते हैं, H1 से लेकर H6 तक टैग्स होते हैं। और ये किसी भी पैराग्राफ को जब हम हेडिंग्स देते हैं उसके लिए इस्तेमाल इसको किया जाता है। पैराग्राफ्स को हेडिंग देने के लिए जब कोई किसी वर्ड को या फिर किसी फ़ाइल को जब हम क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट जब क्रिएट करते हैं, तो उसको एक नाम हेडिंग देने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए हम इन हेडिंग्स का H1 से लेकर H6 तक का जो है हेडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। अब H1 से लेकर H6 तक जो है इसका साइज़ फिर रिड्यूस होता जाता है, कम होता जाता है। H1 की हेडिंग जो होगी वो साइज़ सबसे बड़ा होगा, H2 उससे स्मॉल होगा, H3 उससे स्मॉल होगा, H4 उससे स्मॉल, और इसी तरह H6 तक जो है इसका काम होगा। तो लफ्ज़ी तौर पर पढ़ लेते हैं पहले। हेडिंग्स आर इम्पॉर्टेंट इन HTML डॉक्यूमेंट्स। HTML डॉक्यूमेंट्स में हेडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। हेडिंग्स आर डिफाइंड विद द H1 to H6 टैग्स। H1 से लेकर H6 तक इसके टोटल टैग्स होते हैं। H1 डिफाइंस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग। H1 जो होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ी वाली हेडिंग जिसमें हम डिफ़ाइन करते हैं, वो H1 के टैग से इस्तेमाल करेंगे। एंड H6 डिफाइंस द लीस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग। और H6 जो है सबसे लीस्ट वाली, एंड वाली जो हेडिंग हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए उसको किया जाता है। तो चलिए अब प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अच्छा, तो दोस्तों अब हम इसे प्रैक्टिकली तौर पर करके देखते हैं कि किस तरह से हम जो है HTML वेब पेज जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें हेडिंग्स का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो चलिए अब हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकली तौर पर करके। बहुत से एडिटर जो हैं, मुख्तलिफ यूज़र जो हैं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सबलाइम एडिटर का इस्तेमाल करने लगा हूँ वेब पेज क्रिएट करने के लिए। और भी बहुत से एडिटर हैं जैसा कि ड्रीम वीवर, नोटपैड प्लस प्लस, और नोटपैड का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं यहाँ पर सबलाइम का इस्तेमाल करने लगा हूँ। तो सबसे पहले जब भी कोई वेब पेज क्रिएट किया जाता है तो सबसे पहले टैग जो इस्तेमाल किया जाता है वो है HTML का टैग। सबसे पहले HTML के टैग को इस्तेमाल करना है हमने। उसके बाद हम टाइटल का टैग यूज़ कर सकते हैं। टाइटल का टैग यूज़ किया, इसमें हमने कोई भी टाइटल लिखा। फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ कंट्री, ये मैंने कंट्री लिख दिया। अब इसको क्लोज़ करना है, स्लैश डाली और फिर इसी तरह टाइटल लिख दिया हमने, और ये क्लोज़ हो गया। ओपनिंग टैग टाइटल का शुरू में, और कंट्री लिखने के बाद क्लोजिंग टैग स्लैश टैग के अंदर स्लैश जो है वो लगाई जाती है। अब हम इसे हेड का टैग यूज़ करते हैं। हेड का टैग मेन हेडिंग जो बयान करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ PAK पाकिस्तान, तो मैंने ये यहाँ पर पाकिस्तान लिखा, तो हेड के टैग को भी मैंने क्लोज़ किया। यहाँ पर हेड के टैग को यहाँ पर क्लोज़ करता हूँ। अब मैं शुरू करता हूँ बॉडी। अब बॉडी क्या होती है कि बॉडी का टैग हमने यूज़ किया। बॉडी का टैग, इसके अंदर जो भी वेब पेज की बॉडी होती है, जो भी वेब पेज होता है, बॉडी के अंदर ही सब कुछ लिखा जाता है। जो कि हमारे, जिस तरह आप कह सकते हो कि एक एप्लीकेशन आपने लिखी और एप्लीकेशन का ऊपर वाला हिस्सा और एप्लीकेशन के नीचे वाला हिस्सा लिखा, लेकिन उसके दरमियान का जो हिस्सा होगा वो आपकी बॉडी कहलाएगी। इसी तरह वेब पेज में भी इसी तरह एक बॉडी होती है जिसके अंदर हमने सब कुछ हाईलाइट करना होता है। तो सबसे पहले हमने हेडिंग 1 का टैग यूज़ करते हैं। हेडिंग 1 के टैग के अंदर मैं लिखता हूँ आई लव पाकिस्तान। तो ये मैंने हेडिंग 1 लिखी। हेडिंग 1 के टैग को मैं क्लोज़ करता हूँ, H1 फिर लिख के स्लैश H1। ये हमारी हेडिंग 1 हो गई कंप्लीट। तो अब मैं इसे फिर से, अब हमने कौन सा टैग यूज़ किया था, बॉडी का। बॉडी के टैग को मैं क्लोज़ करता हूँ, BODY बॉडी। तो अब साथ ही HTML टैग को भी क्लोज़ करता हूँ।
अब हमने यहाँ पर से फाइल पे क्लिक करना है। जब हम फाइल पे क्लिक करेंगे सेव पे आ जाना। हमने सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक करने के बाद फ़र्ज़ करो मैंने यहाँ पर फोल्डर है हमारा, फ़र्ज़ करें मैं फ़ोल्डर है डाउनलोड, इस डाउनलोड के फ़ोल्डर में मैंने जो है सेव करना है इसको। तो मैंने लिखा फ़र्ज़ करें ali.html। जब भी फाइल को सेव करना है तो जो नाम देना है आपने उसका नाम देने के बाद उसको सेव करना है .html की एक्सटेंशन के साथ। और जैसे ही आपने .html लिख लिया ali.html, मैंने सेव पे क्लिक किया और ये सेव हो गई। चलिए अब उधर जाके वहाँ पर जाके देखते हैं डाउनलोड पे, जहाँ पर जो हमारी जो है फ़ाइल सेव हुई है। यहाँ पर हम गए, ये डाउनलोड में हमारी फ़ाइल सेव हुई थी, तो ये अली की फ़ाइल है। अभी इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि वेब पेज जो क्रिएट हो गया जिसमें हेडिंग 1 की वजह से आई लव पाकिस्तान लिखा आया हुआ है। और पाकिस्तान ऊपर जो है हमने लिखा था, अब देख सकते हैं यहाँ पर कि पाकिस्तान जो लिखा था वो हेडिंग में हमने लिखा था, हेड में, हेड टैग के अंदर लिखा था। और कंट्री जो था ये हमारा टाइटल था। आप देख सकते हैं कंट्री हमारा टाइटल है, ये हमारा एरो जिधर जा रहा है कि ये हमारा टाइटल था, तो टाइटल यहाँ पर आ गया है ये पाकिस्तान। और आई लव पाकिस्तान जो है ये मैंने हेडिंग 1 में लिखा था। इसी तरह मुख्तलिफ दूसरी भी हेडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं हम, कि जिस तरह हेडिंग 1 में आई लव पाकिस्तान हमने लिखा, उसके बाद हेडिंग 2 आ जाती है H2 में हम जैसे लिख सकते हैं माय, फिर से यही लिखते हैं आई लव पाकिस्तान। आई लव पाकिस्तान में H2 को क्लोज़ किया, फिर हेडिंग को हमने, और इसको फाइल को फिर से सेव किया। जैसे ही सेव किया हमने तो अब हम गए ब्राउज़र के ऊपर, ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि दूसरी जो हेडिंग हमारी आई है वो हेडिंग 1 से छोटी है, आई लव पाकिस्तान। दूसरी हेडिंग H2 में जो हमने यूज़ किया वो इससे कम नज़र आ रही है। तो इस तरह से हम जो है हेडिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं दूसरी तीसरी हेडिंग H3 का इस्तेमाल करता हूँ, H3 का मैंने इस्तेमाल किया हेडिंग 3, फिर से मैं लिखता हूँ आई लव पाकिस्तान। H3, तो यहाँ पर फिर से मैं Ctrl S प्रेस करके इसको सेव करता हूँ और फिर से ब्राउज़र पे जाके हम इसे सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आई लव पाकिस्तान फिर से लिखा हुआ आया हुआ है। H3 की ये जो मदद से ये छोटा हो गया। H3 का जब हमने इस्तेमाल किया ये इसकी हेडिंग थोड़ी सी कम हो गई। इसी तरह हम मुख्तलिफ हेडिंग्स का इस्तेमाल करते हुए जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं इसको पूरे के पूरे को कॉपी करता हूँ और इसको मैंने कॉपी किया और इसी तरह H3 की जगह हमने यूज़ कर लिया H4, हेडिंग 4 और ये H4। इसी तरह H5 एंड H5 और मैंने इसे Ctrl S के साथ इसको रिफ़्रेश वो सेव किया। अब ब्राउज़र के अंदर जाके हम इसको फिर से रिफ़्रेश करते हैं तो देखते हैं कि ये हमारा जो है मुख्तलिफ आ गए हैं, मुख्तलिफ हेडिंग्स आ गई हैं। तो इस तरह से हम हेडिंग्स का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की HTML के अंदर हेडिंग्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में मुख्तलिफ टैग्स के बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।